खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मुबारक कहता हूँ। खुदावंद का नाम बड़ा है और भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आपका दोस्त, आपका खादम, आपका ये अदना सा हकीर खादम, जी हाँ, तहसीन गुल खान आपसे मुखातिब है। और ये सिलसिला जो कि मैंने जिसका जिक्र लास्ट वीडियो में भी किया है, मुकाशवा की किताब की वर्स बाय वर्स स्टडी एंड वी कैन कॉल इट वर्स बाय वर्स स्टडी या आयत ब आयत स्टडी और उसकी तालीम, और इसको देखना कि मुकाशवा की किताब में क्या क्या लिखा है, उसमें क्या भेद छुपे हैं, जबकि इसका नाम मुकाशवा है, यानी कि रिवील कर दी गई है ये किताब, लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत सी ऐसी भेद की बातें हैं जिसको समझने के लिए उस जहन की बात है, उस जहन की ज़रूरत है जिस पर खुदा का रूह ठहरा है। सो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप सब पूरे खुले दिल के साथ दुआ करें। हम सब दुआ करते हैं, जैसे मैं भी दुआ करता हूँ कि खुदावंद अपने पाक रूह की हिदायत मुझे दे, हम सबको दे, और हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम की बातें सीखें, समझें और खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में आने की जगह दें। आप सब ने जो इसका पहला हिस्सा था, पहले बाब की पहली 7 आयात हमने लास्ट वीडियो में सीखी, उसको डिस्कस किया, उसके बारे में जाना। आप सब ने बहुत उसको पसंद किया है, मैं आप सबका मशकूर हूँ। और आप अपनी फीडबैक हमें दे सकते हैं अगर आप ईमेल पर जाएं tehseen.gul@gmail.com। अगर आप फेसबुक पे हैं, आप फेसबुक पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल एड्रेस है tehseen.gul@gmail.com TEHSEEN tehseen.gul@gmail.com। हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक नया सिलसिला शुरू करना चाहते हैं मिनिस्ट्री के वाले से। जैसे आपको मालूम है कि हमारा ताल्लुक़ किसी भी मिनिस्ट्री से, किसी भी तंजीम से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, डिनोमिनेशन से नहीं, बल्कि इस कलाम से है, कलाम मुक़द्दस से है, इसकी बातों से है और आप सब से है। हम सब मसीह एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे लिए मसीह को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए इसके कलाम पर अमल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कि मैं जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन डिनोमिनेशन का हिस्सा बनूं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इतराते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को हरफ़ आखिर समझते हैं कि मैं फ़लाँ डिनोमिनेशन से, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा कि ये जो डिनोमिनेशंस हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये इंतज़ामी बुनियाद पर होने चाहिए, लेकिन कलीसियाएँ जो हैं वो सब एक ही हैं। खुदावंद के नाम को जो लेता है वही निजात पाएगा, और यही चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में देखनी है। सो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ प्रेयर पार्टनर बने। अगर आप प्रेयर पार्टनर बनना चाहते हैं तो आप को ईमेल एड्रेस मैंने दिया है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट पर जाएं yesumasi.co.uk। और एक और गुजारिश आपसे करूंगा कि अगर आप फाइनेंशियली तौर पर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस मिनिस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कोई फंडिंग या कोई ऐसा नहीं है सोर्स, या हम कोई किसी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस मिनिस्ट्री को बढ़ाएं और ज़्यादा इसके वसीला से खुदा का काम हो, तो आप हमारे साथ फाइनेंशियल पार्टनरशिप में आ सकते हैं। आप अपनी दायकी या हदिये के ज़रिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके दिल में खुदा ये डाले कि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप उसकी डिटेल के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन या ऑन द वीडियो ये डिटेल्स आपको शायद ना बता पाऊँ। tehseen.gul@gmail.com पर मुझे रब्ता करें, एंड देन आई विल लेट यू नो कि आप हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट सिर्फ उसी सूरत में करें अगर आप इस तालीम से, अगर आप इस खिदमत से, मेरी इस जान फिशानी से अगर आपको बरकत मिलती है, क्योंकि भेड़ को जहाँ से खाना या खुराक मिले वहीं वो दूध देती है। यानी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वाकई ही इस मिनिस्ट्री से, अगर आपको वाकई इस खिदमत से बरकत मिलती है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, दुआ के वसीला से, अपने हदिया के वसीला से, या फिर दायकी के वसीला से। और इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए मुझसे तो आप प्लीज़ मुझे बता दें, तो मैं आपको ईमेल में भेज दूँगा। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा जैसा किताब का टाइटल है, लेकिन हम ये बखूबी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का ये मुकाशवा है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये रिवील की बातें यूहन्ना के ऊपर, और इसमें से हम सीख रहे हैं। हमने पहली 7 आयात जो है मुकाशवा की किताब के पहले बाब में से हमने लास्ट वीडियो में सीखी। अब हम 8वीं आयत से इसका जिक्र करेंगे, लेकिन मैं 7वीं आयत को दोबारा रिकैप करना चाहूँगा। लिखा है कि देख वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी
और जिन्होंने उसे छेदा वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। अब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह बादलों के साथ आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह बादलों के साथ क्यों आएंगे, मेरे साथ देखें। एक हवाला मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि ये बादलों का क्या मतलब है। मेरे साथ देखें इब्रानियों का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत हम देखेंगे कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। ये जो बादल हैं जिनके साथ खुदावंद आएंगे, ये लिटरल बादल भी हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उस दिन बादलों वाला दिन होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि दुनिया में जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो कहीं दिन होगा, कहीं रात होगी, कहीं बादल होंगे, कहीं बादल नहीं होंगे, और कहीं बारिश हो रही होगी, कहीं तूफान आ रहा होगा, कहीं ज़ल्ज़ला आ रहा होगा, कहीं जो है मौसम बहुत खुशगवार होगा। तो ये एक वेदर कंडीशन खुदा ने नहीं बताई कि वो बादलों के साथ आ रहा है, दैट मीन्स के खुदावंद आ रहे हैं और बादलों के साथ आएंगे। हालांकि लिटरल बादल या बदली का जिक्र है जब खुदावंद यीशु मसीह इमाल की किताब में बुक ऑफ एक्ट्स में आसमान पर गए, तो लिखा है कि उनके देखते ही देखते, इमाल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत में देखें और उससे आगे हम पढ़ें 12वीं आयत तक, तो लिखा है कि वो उनकी आंखों के सामने उठा लिया गया और एक बदली ने जो है वो उसे छुपा लिया। लेकिन जब ऊपर गया तो वो बदली थी, छोटा सा एक बादल था जो कि आने वाले बादलों का एक पेश खैमा था। जी हाँ, और वो पेश खैमा क्या था कि जब वहां पर फरिश्ते खड़े थे तो उन्होंने 12 शागिर्दों से कहा कि यही यीशु, ये और कोई नहीं बल्कि यही यीशु जिसको तुमने देखा, जिसको तुमने जाना, जिसके साथ तुमने बातें की, जिसके साथ तुमने जो है वो वक्त स्पेंड किया, और जिसने स्लीप पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यही यीशु, यानी कादिर मुतलिक जो था, जो है, जो आने वाला है, यही यीशु आज जो आंखों के सामने आसमान पर गया है वो ही वापस आएगा। लेकिन जब वो गया तो एक बदली ने उसे छुपाया, लेकिन जब वापस आएगा तो वो बादलों के साथ वापस आएगा। इसकी जो है वो तमसील या इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए तो कलीसिया जो थी या ईमानदार जो थे, एक हैंडफुल जमात थी, एक मुट्ठी भर लोग थे, यानी कि 120 की वो जमात थी और 12 रसूल थे। एक छोटी सी बदली या एक छोटा सा बादल सा नजर आता था, जैसा कि एलीशा के दौर में हम देखते हैं कि जब वो वहां पर बारिश की एलिया के दौर में देखते हैं बारिश की बात होती है, तो वो लिखा है कि हाथ के बराबर बादल सा नजर आया। तो एलिया ने कहा कि अखीब को कि जा भाग जा, तेरे पहुंचने से पहले जो है वो बारिश शुरू हो जाएगी। और यही चीज हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए तो एक छोटी सी बदली ने उनको छुपाया, लेकिन जब वापस आएंगे तो बादलों के साथ आएंगे। जिसका मतलब यह है कि कलीसिया तब मुट्ठी भर लोगों पर मुश्तमिल थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल होगा वहां पर, एंड इतने ज्यादा लोग होंगे, ईमानदार होंगे, उन सब के साथ खुदावंद वापस आएंगे। मत्ती की इंजील में अगर हम देखें, मत्ती की इंजील 24वां बाब और लिखा है और उसकी 27वीं आयत में पढ़ूंगा, लिखा है कि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक जाती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहां मुर्दार हैं वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमानों से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। ये एक और जो है मिसकंसेप्शन, जिसमें किसी और दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि इस टॉपिक को सैर हासिल तौर पर कवर कर सके, रैप्चर बिफोर या आफ्टर ट्रिब्यूलेशन। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं या सोचते हैं कि शायद पहली आमद में खुदावंद यानी सेकंड कमिंग के भी 2 हिस्से बना दिए गए, और उसमें पहले हिस्से में कहते हैं कि वो सिर्फ बादलों तक आएंगे, जमीन तक नहीं आएंगे, और उसके बाद जब मुसीबत चली जाएगी तो फिर जमीन पर आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाइबल में लिखा है कि उन मुसीबत के बाद ऐसा होगा। और ये जो बादल हैं लिटरली ऐसे नहीं है कि खुदावंद को 300-400 फुट की बुलंदी पर खड़े रहेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे, ऐसा कतन नहीं है। बादलों का जो मतलब है वो आप और मैं, यानी कि ईमानदार लोग हैं जो खुदावंद के घर में बादल की मानद हैं, उस गवाहों के बादल की मानद हैं जो खुदा के घर में हम पेश किए जाते हैं। और ये बादल जो है एक और चीज का पेश खैमा है कि जब
अहद के संदूक से पहले जो पाक मकान था, जब खैमा इज्तिमा की हम तालीम को देखते हैं तो लिखा है कि पहला जो मकान था उसको आम एरिया कहते थे, उसके बाद पाक मकान आता था और उसके बाद पाक तरीन मकान आता था। और क्या होता था कि जब काहिन बखूर चढ़ाता था मज़बा के ऊपर, खुदा की प्रस्तिश की जाती थी, तो लिखा है कि वो घर जो है वो धुएं से, उस बादल से भर जाता था। सो ये जो बादल हैं अगेन ये उस ईमानदारों की प्रस्तिश को भी जाहिर करते हैं, हमारी प्रेजेंस को जाहिर करते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे और बादलों के साथ आएंगे, दैट मीन्स कि हम हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेंगे और खुदावंद के साथ वापस आएंगे। और हम बादल इसलिए भी लगेंगे क्योंकि मुकाशवा की किताब में हम देखें और उसकी 7वें बाब में हम जाएं तो लिखा है कि इन बातों, उसकी 9वीं आयत में मैं देखूंगा 9th वर्स, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़े हैं। ये सफेद जामे पहने लोग जो हैं, हम चूंकि सफेद कलर के कपड़े पहने होंगे, हम रूहानी बदन में होंगे, हम जलाली बदन में होंगे, हमारी चेहरे और शक्लें चमक रही होंगी, इसलिए हम बादल जैसे दिखेंगे। और फिर लिखा है कि जिन्होंने उसे छेदा, हर एक आंख देखेगी, लेकिन जिन्होंने उसे छेदा, यानी कि ये यहूदा के कबीले का जिक्र हो रहा है कि जिन्होंने उसे छेदा, यानी यहूदा का कबीला, वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे और सारी कौमें छाती पीटेंगी। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होंगे जो नीचे रह गए, ये वो लोग होंगे जिन्होंने मसीह के कलाम पर ईमान ना लाया, लेकिन जब वो उसको आते हुए देखेंगे और रोएंगे और चिल्लाएंगे और वो मातम करेंगे, इसलिए क्योंकि वो उस आमद में बर्रा की शादी की ज़ियाफत में शामिल ना हो सके। हर चंद के वो उसको आते हुए देखेंगे, लेकिन उनके पास जलाली बदन नहीं होंगे। उनको तब एहसास होगा कि हमें ये मैसेज दिया गया और हमने इस मैसेज को ठुकरा दिया, हमें ये खुदा का कलाम पहुंचा और हमने इस कलाम को अपने दिलों में आने की जगह ना दी। हमें खुदा ने जो है वो अपने बंदों के जरिए, अपने रसूलों, नबियों, अपने खादमों, इवेंजलिस्ट, पादरियों और उस्तादों के जरिए जो है वो अपने कलाम की समझ और उस पैगाम को दिया और हमने अपने दिलों को ना खोला। हम सोते ही रहे, हमारी आंखें बंद थी और हम नंगेपन में पड़ गए और उसी नंगेपन में जो है हमें खुदावंद आया और हम नंगे ही रह गए। वहां पे हमें जो है वो चांस मिला, लेकिन हमने उसको अवेल नहीं किया। तो मेरे अजीजों, अब आपके ऊपर ये है कि आप आज इस कलाम को सुने और अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हैं तो आप भी उस बादल का हिस्सा बनेंगे जो खुदावंद के साथ आने वाला है। खुदावंद अपने लाखों ईमानदारों के साथ, अपने लाखों लाख ईमानदारों के साथ आएगा, जैसा यहूदा के खत में लिखा है। मेरे साथ एक पेज पीछे भी जाकर देख सकते हैं। यहूदा का खत, उसका 14वीं आयत लिखा है कि इनके बारे में हनूक ने जो आदम से 7वीं पुष्ट में था पेशनगोई की कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। अगर हम ईमान लाते हैं, अगर हम खुदावंद के इस मुकाशफा पर यकीन करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हाँ, मेरा खुदावंद जो कि मर गया था अब जिंदा हुआ है, आसमान पर है और वहां से वो अदालत करता है, वहां से वो आने वाला है और हम सबके गुनाहों का हिसाब जो है उसके हाथ में है। अगर हमने अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश कर दिया है और हमने अपने आप को खुदावंद के लहू से नहा लिया है हमने, और हमने खुदावंद के लहू पर ईमान रख लिया है, तो हमारे गुनाहों का हिसाब सिफर हो गया, यानी कि हमारे गुनाहों का कफारा या फिदिया हमें मिल गया। और अगर हमने नहीं किया तो हम उस लोगों का हिस्सा होंगे, उन कबीलों का, उन कौमों का हिस्सा होंगे जो छाती पीटेंगी, रोएंगी और चिल्लाएंगी और कहेंगी कि हाय काश उस वक्त हमें अकल आ जाती, हाय काश उस वक्त हम थोड़ा सा ध्यान देते। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता। उस वक्त इल्जाम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर और आप पर होगा, हम पर होगा, अगर हम अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं देंगे। 8वें वर्ष में आते हैं, लिखा है कि खुदावंद जो है, जो था और जो आने वाला है। अब यही जो है वो मैसेज हमें दिया गया है, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी देखा। आयजाया 48 में हमने पढ़ा कि वो जो था, जो है और जो आने वाला है, अव्वल और आखिर
अलिफ और ताव जो कि अल्फा और ओमेगा है। लिखा है कि यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। आई एम द अलिफ एंड द ताव, मैं अलिफ हूं और बड़ी ये हूं, मैं ए भी हूं और जेड भी हूं। यानी खुदावंद ये कह रहा है कि मेरा ना कोई शुरू है ना कोई आखिर, बल्कि मैं हमेशा से हमेशा तक हूं। लेकिन जो क्रूशियल बात यह है कि जो था और जो है और जो आने वाला है, ये हमें जरूर ज़हन में रखना है कि वो बहुत जल्द आने वाला है और हमें अपने आप को तैयार करना है। अलिफ ताव इज अ हिब्रू एक्सप्रेशन एज वेल फॉर द मसाया, क्योंकि गॉड हेड में खुदा की जात में जो कि सालूस है, जिसमें हम खुदा को बाप के तौर पर, खुदा को बेटे के तौर पर और खुदा को रूल कुद्स के तौर पर देखते हैं। और अलिफ ताव जो है वो मसीह का, जो कि यीशु मसीह जो बेटा है, खुदा की जात का जो हिस्सा एज अ बेटा है, उसका ये निशान है। और यही हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब की पहली आयत में भी, और आखिर तक हम इसका जिक्र हम देखते हैं। इसके ऊपर भी अलिफ ताव के ऊपर एक बहुत लंबी स्टडी है, जिसके ऊपर मैं किसी और दिन आपको इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा विद ग्राफिक्स एंड विद हिब्रू लेटर्स एंड एवरीथिंग। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अलिफ ताव या अल्फा ओमेगा का मतलब यही है कि सारा कुछ खुदा के हाथ में है। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि मेरे इख्तियार में, मेरे हाथ में ये चीज़ें आ गई हैं, अब मैं जो है अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में हूँ, मैंने जो फैसले किए हैं वो मैंने अपनी ज़िंदगी को अब सिक्योर कर लिया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे ऐसे फैसले करते हैं, अपने आप को बैंकों में पैसे रखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिपॉजिट सेफ बना कर रखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और वो समझते हैं कि मैंने अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर लिया है, अब मुझे 20-25 साल तक कोई फिक्र नहीं है। जेवरात बनाते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया पर माल और दौलत इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छी अच्छी पोजीशनों की खातर, अच्छी अच्छी नौकरियों की खातर लोगों की सिफारिशें हासिल करते फिरते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिश्वतें देते हैं ताकि हमें ऐसा स्टेटस मिल जाए कि हम सिक्योर हो जाएं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, सिक्योर अगर होना है तो खुदा में हो, क्योंकि लिखा है कि वही जो था जो है आने वाला है, वही अल्फा और ओमेगा है। हमारी जिंदगी का आगाज भी वही है, अंजाम भी वही है। उस बेवकूफ आदमी की मानद हम ना बने जिसने अपने खत्ते भर लिए और कहा कि ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर, और फिर क्या हुआ, खुदावन ने कहा कि ऐ बेवकूफ, ऐ नादान, आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, आज ही तेरी रूह कब्ज़ हो जाएगी, और क्या फायदा उन चीजों का। तो हमें ये चीज देखनी है कि ये दुनिया फानी है, इस दुनिया में चीजें यहीं पर रह जाएंगी, लेकिन अगर कोई चीज हमेशा तक कायम रहेगी वो खुदावंद खुदा की जात है, और हमारा ईमान खुदा पर, वो हमें हमेशा की जिंदगी और बादशाही देगा। जिस तरह वो था, जो है, जो आने वाला है, जिस तरह वही अल्फा और ओमेगा है। अगर हम उसके हुक्मों पर चलेंगे, उसके मुंह की बातों पर अमल करेंगे, उसके जो मुंह से शरीयत या उसके अहकाम निकले उनको मानेंगे, अपनी जिंदगी में उनको आने की जगह देंगे, अगर हम खुदावंद की बातों पर ठीक ठीक तरह से अमल करेंगे और ईमान उस पर लेकर आएंगे, तो फिर हम भी खुदावंद के साथ उस इटर्निटी में, उस हमेशगी में, उस अब्दियत में शामिल हो जाएंगे। ये आपके लिए जो है वो चॉइस होनी चाहिए। 9वीं आयत में जब हम जाते हैं तो लिखा है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत या यीशु में जो मुसीबत है और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस इस टापू में था जो पतमस कहलाता है। यहाँ पर जो राइटर है उसने अपना नाम और एड्रेस दिया है। उसने कहा कि मैं जो हूँ, मैं यूहन्ना हूँ जो तुम्हारा भाई हूँ, और मैं पतमस में हूँ जिस वक्त ये किताब लिख रहा हूँ। और उसने अपने बारे में बताया। अब पतमस जो है वो एक दुनिया का हकीकी जजीरा है। ये रोमन एम्पायर में था और ये मेडिटेरेनियन के अंदर है। अगर टर्की के एरिया के पास है, अगर आप कोई जाना चाहे तो वहां पर जा भी सकते हैं। ये मेडिटेरेनियन के एरिया में है। आज भी लोग पतमस में जाते हैं और वहां पर उन यादगारों को देखते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यूहन्ना वहां पर कर क्या रहा था, कर ये रहा था, लिखा है कि यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस वहां पर उसको कैद किया गया था। आपको बताते चले कि अगर हम हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ें, रसूलों के माल में ज्यादा रसूलों की शहादतों का तो जिक्र नहीं है, सिर्फ याकूब के बारे में है जिसका सर कलम किया गया था, लेकिन बाकी रसूलों की शहादतों के बारे में पढ़े
तो ये यूहन्ना के अलावा बाकी जितने भी रसूल थे सब शहीद हुए, यानी कि सबको किसी को तलवार या आरे से या इन चीजों के साथ कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, उनके सर कलम किए गए या उनको मार दिया गया। लेकिन वाहिद यूहन्ना ऐसा था जिसको मारने की कोशिशें की गई लेकिन वो ना मरा, उसको तेल के कड़ाव में फेंका गया, उसको जहर पिलाया गया। लेकिन क्या हुआ कि खुदा के कलाम के मुताबिक, जैसा मरकस की इंजील उसके आखिरी बाब 16 में लिखा है कि तुम्हें वो आग में फेंकेंगे, तुम्हें वो जहर पिलाएंगे, सांपों को उठा लोगे लेकिन कोई जरर ना पहुंचेगा। और यूहन्ना की जिंदगी में हम ये देखते हैं कि किस तरह खुदा का काम हुआ कि उसको वो मार नहीं थे सकते, और क्या हुआ कि वो अपनी नेचुरल डेथ मरा क्योंकि खुदा ने उसे ये काम लेना था और वो पतमस के जजीरे में मौजूद था। और 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन थोड़ा सा वापस पीछे जाएं, लिखा है कि यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं। सो यह है कि यूहन्ना की जो ग्रेटनेस थी उसमें यह था कि वो अपने आप को बड़ा नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मैं चूंकि यीशु मैं सफर किया सबसे ज्यादा, मैं तुमसे बड़ा, बल्कि उसने अपने आप को बाकी भाइयों के लेवल पे बताया है। और साथ में ये भी है कि बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हो। दैट मीन्स कि हमें भी अगर खुदा के मुकाशफों को जानना है, हमें भी अगर खुदावंद की गहरी बातों को समझना है, तो हमें उसकी बादशाही को अपनी जिंदगी में जगह देनी होगी। उसके दुखों में हमें अपने आप को शरीक करना होगा, हमें सब्र करना होगा और बादशाही की सोच और उस मुसीबत को जो है वह बर्दाश्त करना होगा जो बादशाही के बायस, यीशु की गवाही के बायस हमारी जिंदगियों में आती है। और एक और बात इससे निकलती है कि जब हम यीशु की गवाही देते हैं या सुनते हैं, जब हम बादशाही के जो है वो चक्कर में पड़ जाते हैं, जब खुदा की बादशाही की लौ लग जाती है हमें, तो फिर मुसीबतों का आना और सब्र का इम्तिहान भी बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि इब्लीस फिर आपसे जंग करता है और वो आपको गिराने की कोशिश करता है। पहले उसकी बादशाही की तलाश करो, फिर सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमारी जिंदगी में अगर हम रियलिटी के तौर पर ले लें, जिस तरह आपका घर आपकी रियलिटी है, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपके बहन भाई, माँ बाप आपके लिए एक रियलिटी है, इस तरह यीशु मसीह नासरी भी एक रियलिटी है, इस तरह खुदा का कलाम भी एक रियलिटी है। ये बादशाही जो हमारी आंखों के सामने से ओझल है, रियलिटी है। अब जैसे हम सब जानते हैं कि दुनिया में इतने सारे कंट्रीज हैं, हमने सब तो नहीं देखे, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि वो सब कंट्रीज एक रियलिटी है, दुनिया में वो मौजूद है। अगर कोई शख्स आपको कहे कि मैं ज़ैम्बिया गया था, तो आपको मालूम है कि ज़ैम्बिया एक कंट्री है। अगर कोई आपको शख्स कहे कि मैं इक्वाडोर चला गया था, तो वो भी एक कंट्री, आपको मालूम है कि वो एक कंट्री है। तो दैट मीन्स कि हमें जो है वो बादशाही के बारे में भी ऐसे ही सोचना चाहिए। जब कोई शख्स आपको ये कहे कि खुदा की बादशाही जो कि आसमान पर है बहुत नजदीक है और खुदा अपने तख्त पर बैठा है, तो हमें मानना चाहिए, यकीन करना चाहिए, चाहे हमें नजर ना आए, लेकिन हमें मालूम है कि ऐसा ही है। 10वीं आयत लिखा है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये आवाज, एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख। ये 11वीं आयत पढ़ रहा हूं। 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसुस, स्मुरना, परगमन, थवातीरा, सरदीस और फिलडेल्फिया और लदीकिया। ये 7 कलीसियाएं हैं जिनका जिक्र है। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं कि लिखा है कि खुदावंद के दिन, खुदावंद का दिन कौन सा है? द डे ऑफ द लॉर्ड। ये सब्बत की बात हो रही है, क्योंकि खुदावंद ने एक ही दिन को मखसूस किया। और लिखा है कि जब खुदा ने कायनात को बनाया और 6 दिन खुदा ने काम किया, 6 दिन में सारी कायनात की तख्लीक की, और 7वें दिन लिखा है कि जब वो फारिग हुआ अपने काम से तो उसने आराम किया और उस दिन को पाक और मुकद्दस और मुकद्दम ठहराया। सब्बत के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम दरकार है, जो कि मैं अगेन वो करूंगा। यही इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे लिए हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ये सब प्रोग्राम्स बना सकें आपके लिए। जिस तरह हमें टाइम मिलता है हम जरूर बनाते हैं। भला उस भाई का, यूनुस फैलबूस साहब का, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत कैमरा दिया है, जिसके वसीला से ये प्रोग्राम्स अब अच्छी क्वालिटी में आपके सामने पेश किए जाते हैं। और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने उस वक्त जब मैंने कैमरे की अपील की थी, आपने मदद की, हामी भरी और आपने साथ दिया, साथ खड़े हुए। सो अगेन मैं आपसे गुजारिश करूंगा। लिखा है कि खुदावंद के दिन, सब्बत वाले दिन, जो खुदा का दिन है, उस दिन क्या हुआ। और इसमें 2 तरह का जिक्र है। एक तो यह है कि सब्बत का दिन था, दूसरा वो ईद के दिन को भी खुदा का दिन कहा गया है। सो खुदा के दिन जो है वो रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी आवाज सुनी। अब खुदा की आवाज की बात हो रही है। अगर हम मुकाशवा 4 बाब में देखें और उसकी पहली आयत में लिखे कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला है
और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा। अब ये जो बात हो रही है, खुदावन की आवाज ऐसी है कि लगता है जैसे नरसिंगे की आवाज है। नरसिंगा जो है वो प्रशिश का निशान है। मैं आपको दिखा दूं ये नरसिंगा कैसा होता है। ये मेरे पास एक नरसिंगा है जो कि नरसिंगा दो लफ्जों से मिलकर बना है, नर और सींग, यानी कि ये जो नर रैम होता है या मेंढा होता है उसका ये सींग है, और इसको खाली कर दिया जाता है अंदर से, ये देखें खोखला कर दिया जाता है। और क्या होता है कि जब ये खोखला हो जाता है तो फिर इसमें से हवा गुजर सकती है। जैसा कि ज़बूर में लिखा है, मैं थोड़ा बजा के भी दिखा सकता हूं। इसको मुझे इतना अच्छा नहीं बजाना आता, लेकिन यह है कि अगर नरसिंगा जो है वो एक ऐसी चीज है, अगर हम इसको गौर से देखें, अगर ये खाली होगा तो इसमें से आवाज आएगी। अगर इसमें डेड मीट होता है ओरिजिनली, क्योंकि सींग जो होता है उस हार्ड होता है ऊपर से शेल, लेकिन अंदर जो है वो डेड मीट होता है। उसको बजाने के लायक करने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें से सारा खुर्च कर गोश्त जो है वो निकाल दिया जाता है और उसको अंदर से प्लेन कर दिया जाता है, क्योंकि जब तक वो स्मूथ नहीं होगा उसकी आवाज खूबसूरत नहीं निकलेगी। जब तक उसके अंदर डेड मीट रहेगा वो आवाज पैदा नहीं कर सकेगा सही। जैसा कि ज़बूर 150 में लिखे है कि हर शय जो सा है लैंदी गावे हमद यहोवा दी, और हम भी जो है वो लिविंग नरसिंगे हैं, हम जिंदा नरसिंगे हैं खुदा के हुजूर में, जब तक हम अपने आप को उस डेड मीट से, उस बुराई से जो हमारे अंदर है, अपने आप को उस प्रॉब्लम से जो हमारे अंदर है, अपने आप को उस गंदगी से, उस तारीकी से खाली ना करें, हम लायक तौर पर खुदा की प्रस्तिश नहीं कर सकते, हम लायक तौर पर खुदा के सामने नहीं जा सकते। और यही नरसिंगे की पहचान है। अच्छा नरसिंगा वो है जो अंदर से बिल्कुल खाली और स्मूथ होता है, हर तरह की नापाकी, डेड मीट जो है, मुर्दा गोश्त जो है उसके अंदर से निकल चुका होता है, उसको साफ कर दिया गया होता है, खुर्च कर, और खुर्चने में जो है वो तकलीफ भी होती है। सो खुदा अगर हमें, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा कि सबर और मुसीबत का जिक्र है, खुदा अगर हमें उसमें से गुजार रहा है, दैट मीन्स कि हम अच्छा नरसिंगा बन रहे हैं खुदा की हुजूरी में, ताकि हम खुदा के हुजूर में प्रस्तिश के तौर पर, उस ऐसे टूल के तौर पर हम जो है वो पेश किए जाए जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करता है। और यही चीज यीशु मसीह की आवाज में है कि उसकी आवाज जो है वो नरसिंगे की तरह है, क्योंकि वो पाक है और उसमें कोई बदी, उसमें कोई गुनाह, उसमें कोई तारीकी नहीं है। और नरसिंगा एक और जो है वो बात को जाहिर करता है जो कॉल ऑफ वर्शिप है, जहां से मुसलमानों ने अपनी अजान ले ली, क्योंकि यहूदी कल्चर में या इस्राएली कल्चर में क्या होता था कि जब वो बुलाया करते थे प्रस्तिश के लिए तब नरसिंगे बजाया करते थे, जब वो कूच किया करते थे तब नरसिंगे बजाया करते थे, जब जंग के लिए तैयारी करते थे तब नरसिंगे बजाया करते थे। और ये जो है खुदावंद की आवाज नरसिंगे की आवाज से मुशाबह इसलिए इस वक्त है क्योंकि खुदावंद की आमद का वक्त आ चुका, और उसकी सेकंड कमिंग के बारे में जो बातें हो रही हैं उनका जिक्र यहां पर होने को है। और उसकी आवाज नरसिंगे की सी आवाज है जो कि दावत के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि आपको अपने पास आने की दावत देता है। It's a call to worship. It's a call to be in the presence of the Lord. और खुदा के घर में आने की और कूच करने की, यानी कि अपने फानी बदनों से, गुनाह की जिंदगी से, गुनाह आलूद सोचों से कूच करके उस बादशाही की सोच में जाने की कॉल है, और या उसकी पुकार है नरसिंगे की। और खुदावंद की आवाज नरसिंगे जैसी थी। और फिर उसने कहा कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख, क्योंकि सातों कलीसियाओं लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अगेन जब हम दूसरे और तीसरे चैप्टर में जाएंगे तो इन 7 कलीसियाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये 7 इलाके थे, और ये वेस्टर्न टर्की में थे, जहां पर जो है वो आज के मॉडर्न टर्की की मैं बात कर रहा हूं कि वेस्टर्न टर्की में जाते हैं, उस वक्त उसको एशियाई कोचिक कहा गया है। और फिर लिखा है कि मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर सोने के 7 चिरागदान देखे। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा, और लिखा है कि उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स, इब्ने आदम सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। ये 12वीं और 13वीं आयत मैंने पढ़ी है। सो वहां पर क्या होता है कि यूहन्ना वहां पर आप देखता है
बेसिकली क्या हुआ है कि यूहन्ना सब्बत वाले दिन रूह में आ गया है और खुदा उसको उठा कर ले गया। रोया में उसने देखा और रोया में वो कहां पर चला गया, वो आसमानी मकामों में जहां पर खुदा का खैमा है असल वाला, जो हाथ से नहीं लगाया गया, वहां पर चला गया और वहां पर वो आदमजाद किसी शक्ल वाले शख्स यानी खुदा यीशु मसीह को देखता है जिसकी शक्ल आदमजाद की सी है। इसकी भी डिटेल में भी जाते हैं थोड़ी, और वहां पर देखता है कि वो चिरागदानों के बीच में घूम रहा है। ये सोने के चिरागदान कुछ और नहीं है, ये कोई लैंप, ये कोई मोमबत्तियां लगा के वो नहीं है कि छोटे छोटे चिराग बनाए हुए हैं या छोटे छोटे प्याले रखे हुए हैं। ये वाले चिरागदान है जिस जो मैंने आपकी हिदायत के लिए यहाँ पर रखा है, ये सोने का चिरागदान है। ये तो सोने का नहीं है, ये तो पीतल का बना हुआ है। लेकिन जब हैकल हुआ करती थी, लेकिन हैकल से पहले जब खैमा इज्तिमा का हुक्म हुआ मूसा को, तो तब सोने के चिरागदान बनाने का हुक्म दिया गया। इसको इब्रानी में मनोरा कहते हैं। मनोरा का मतलब है लाइट, मनोरा का मतलब है रोशनी। और ये मनोरा जो है ये दरख्त की शक्ल का होता है। जैसा आप देखेंगे दरमियान में एक सीधी सलाख है और साइडों से शाखें निकली हुई हैं, क्योंकि क्या होता था कि दरमियान वाला जो ये पाइप्स होते थे ये साइडों पे, और यहां पर ऑयल डाला जाता था और वो सब के अंदर से होकर इन ऊपर जो कुपियां हैं, चिरागे हैं, इनमें आ जाता था। तो ये है मनोरा। और यीशु ने कहा कि अंगूर का दरख्त जो है, क्योंकि मैं हूं तुम मेरी शाखें हो। सो ये दरख्त है और ये उसकी शाखें हैं। ये जो 6 का अदद जो है 1 2 3 4 5 6 ये इंसान को जाहिर करता है, क्योंकि इंसान छठे दिन पैदा हुआ और 7वां तब होता है जब यीशु मसीह की जात जो कि सबको संभाले हुए शाखों को, वो जब हमारी जिंदगी में आती है तो फिर कामिल हम हो जाते हैं। यीशु मसीह के बगैर हम 6 यानी कि कामलियत से कम हैं, और ये इसकी पहचान है। सो इसमें ऑयल डाला जाता था और ऑयल उसका जो है वो बाकी ट्यूब से होता हुआ इन चिरागों में आता था। सो यीशु का रूह जो है, जो यीशु पर उंडेला गया, यीशु मसीह का जो रूह है, रूह कुद्स है, वो यीशु के थ्रू हमारी जिंदगियों में आता है। अगर जब तक हम यीशु के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, जब तक ये जो पाइप्स हैं ये साफ नहीं होंगे और इनका राब्ता इस दरमियान वाले के साथ जो है वो ठीक नहीं होगा, तब तक तेल यानी ऑयल हमारी जिंदगियों में नहीं आ सकता। जब तक हमारी जिंदगियां खुदावंद के साथ सही तौर पर नहीं चलती, जब हम सही तौर पर उससे पैवस्त नहीं होते, हम खुराक उससे नहीं ले सकते। और लिखा है कि जो डाली मुझ में है वो फल लाएगी, और जो डाली मुझ में नहीं है, जो फल नहीं लाती, वो मुझ में नहीं है। दैट मीन्स देयर इज अ ब्लॉकेज देयर, और उसको वो काट डालेगा और आग में झोंक देगा। और फिर खुदावन ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। मनोरा का मतलब है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये जो शमादान है जो कि हैकल में या खैमा इज्तिमा में पड़ा होता था, और खैमा इज्तिमा में जितनी भी चीजें रखी गई थी वो सब यीशु मसीह को, उसकी स्लीप को जाहिर करती हैं। सो ये ओवरऑल शमादान जो है वो मसीह की निशान था, मसीह की पहचान थी। और यही शमादान जो है वो आगे जाकर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि ये जो 7 चिरागदान है ये 7 कलीसियाएं हैं। जिस तरह यीशु दुनिया का नूर है, जिसको दुनिया का नूर जो है वो कहा जाता था, जब ये हैकल में पड़ा होता था तो लिखा है कि इसकी लाइट कभी फेड नहीं होती थी, कभी ऑफ नहीं होती थी, और ये हमेशा ही जलता रहता था। जलते हुए के नीचे से वो राख को निकाल कर उसमें और तेल उंडेल दिया करते थे, और वो शमादान जो है वो हमेशा ही जलता रहता था, और उसकी लाइट जो है वो दूर दूर तक जाती थी। क्योंकि हैकल मोरिया के पहाड़ पर था, या खैमा इज्तिमा मोरिया के पहाड़ पर था, तो वहां से लाइट जो है वो पूरे इलाके में जाती थी। इसी तरह यीशु मसीह जो कि ऊंचे पर है, ऊपर है, आसमान पर है, उसका नूर हमारी जिंदगियों में आता है और हम सब मुनव्वर होते हैं। लेकिन जिस तरह यीशु दुनिया का नूर है, इस तरह हम भी दुनिया के नूर हैं। यीशु ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। वो शहर जो पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। कोई भी चिरागदान को जलाकर उसको पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि ऊपर रखते हैं ताकि सारे घर में रोशनी हो जाए। तो मेरे अजीजों, जिस तरह यीशु की रोशनी पूरी दुनिया में फैली है, पूरे घर में फैली है, ऊंचे से वो आया है और उसकी आसमानी रोशनी पूरी दुनिया में गई है, इसी तरह हम भी वैसी ही रोशनी अपनी जिंदगियों में रखें, वैसी ही रोशनी अपनी जिंदगियों से दिखाएं जो पूरी दुनिया में फैले। सो क्षमादानों में 7 वहां पर ये चिरागदान, ये 7 मनोरास पड़े हुए थे, ये सोने के क्षमादान पड़े हुए थे जिनके अंदर यीशु मसीह मूव कर रहे थे। अब यीशु मसीह वहां पर मूव क्यों कर रहे थे, मेरे साथ उसके देखें कि लिखा है कि जो पांव तक का जामा पहने था और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। खुरूज की किताब में अगर हम जाएं,
खुरूज की किताब और उसका हम खैमा इज्तिमा का जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे। लिखा है खुरूज की किताब और उसका 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत। लिखा है कि तू सोने के खाने बनाना, खालिस सोने की 2 जंजीरें डोरी की तरह गुंदी हुई बनाना और उन गुंदी हुई जंजीरों को खानों में जड़ देना, और अदल का सीना बंद किसी माहिर उस्ताद से बनवाना, और अफूद की तरह सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनवाना, जो चौखंटा और दोहरा हो, और उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई भी 1 बालिश्त हो। और फिर उस सीने बंद पर लिखा है कि ये पत्थर लगे हों और सब वो सोने के खानों में जुड़े हों, और ये जवाहर जो हैं वो 12 थे, और इसराइल के बेटों के नाम जो है उन पर नक्श थे। और लिखा है कि और आगे जाकर पढ़ें तो लिखा है कि सोने की ही डोरी होती थी, खालिस सोने की जंजीरें थी, और सीना बंद सोने का होता था, और उनको 2 हल्के बनाकर सीना बंद को जो है सोने पर लगाया जाता था। लेकिन ये किसके सीने पर लगाया जाता था? देखा है कि 31वीं आयत में खुरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 28 लिखा है कि तो अफूद का जुब्बा बिल्कुल आसमानी रंग का बनाना, उसका गिरेबान बीच में हो और ज़र्रा के गिरेबान की तरह उसके गिरेबान के गिर्द बुनी गोट हो और वो फटने ना पाए, और उसके दामन के घेर में चारों तरफ आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के अनार बनाना, और उनके दरमियान चारों तरफ सोने की घंटियां लगाना, यानी जुब्बा के दामन के पूरे घेर में 1 सोने की घंटी, उसके बाद अनार, फिर घंटी, फिर अनार हो। और उस जुब्बा को हारून को खिदमत के वक्त हारून पहना करे, ताकि जब जब वो पाक मकाम के अंदर खुदा के हुजूर जाए या वहां से निकले तो उसकी आवाज सुनाई दे, ताकि ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और तू खालिस सोने का एक पत्थर बनाकर ताज जो है अंगुश्तरी के नक्श की तरह उस पर ये कंधा करना, खुदावंद के लिए मुकद्दस यानी शेलो, और उससे नीले फीते पर बांधना, ताकि वो इमामा पर यानी इमामा के सामने यानी उसके पगड़ी पर हो, ये हारून की पेशानी पर रहे, ताकि जो कुछ बनी इसराइल अपने पाक हदियों के जरिए मुकद्दस ठहराएं, उनकी मुकद्दस ठहराई हुई चीजों की बदी हारून उठा ले और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे, ताकि वो खुदावंद के हुजूर मकबूल हो। सो ये चीज साबित करती है कि यीशु ने वो जो जुब्बा पहना है, जो पैरों तक का लिबास पहना है और सीने पर सीना बंद है, वो ये जाहिर करती है कि यीशु मसीह अब्दी सरदार काहिन के तौर पर आसमान में उन चिरागदानों में खिदमत कर रहे हैं, और वहां पर वो खुदा के घर में यानी कि उस असली जो खैमा इज्तिमा जो कि आसमानी है उसमें वो खिदमत कर रहे हैं, और वहां पर एक काहिन के तौर पर हमारी शिफायत कर रहे हैं। और लिखा है कि वो ताज और सीना बंद और ये चीजें इसलिए थी कि जब कोई अपनी खता लेकर खुदा के हुजूर में आए तो हारून जो है वो अपने ऊपर उठा ले। हारून जो था वो जो हाथ के खैमा में खिदमत करता था, जो कि लावी की नस्ल से था और खुद भी गुनाहगार था, वो उस अब्दी काहिन जो कि बल्कि सिदक के तौर का काहिन है, जो कि हमेशा की जिंदगी का काहिन है, जो कि हमेशा तक काहिन है और पाक है, उसकी वो तस्वीर था। जिस तरह वो हैकल या हाथ से बनाया हुआ खैमा जो था वो फानी था, हारून भी फानी था, लेकिन जिस तरह आसमान में जो खैमा है वो अजली है और अब्दी है, यीशु मसीह भी ऐसा काहिन है जो अजली और अब्दी है। और ये चीज जो कि लिखा है कि खुदावंद के लिए मुकद्दस, ये हारून के माथे पर लगाया जाता था पत्थर के साथ, यानी कि एक ताज उसको पहना दिया जाता था। और यही चीज हम ज़करिया की किताब में पढ़ते हैं, ज़करिया की किताब और उसका 14वां बाब। ये उस वक्त का जिक्र है जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाएंगे, और इस सारे चैप्टर को आप जरूर पढ़िएगा। और फिर लिखा है कि उसकी 20वीं आयत में पढ़ूंगा, बैकग्राउंड ये बयान कर देता हूँ कि यीशु मसीह आ गए हैं इस चैप्टर के मुताबिक, और सारी दुनिया की कौमें खुदा के घर में आई हैं, लेकिन खुदावंद के साथ उसका लश्कर है और उसके लोग हैं। उनके माथों पर एक चीज लिखी हुई है, लिखा है कि उस रोज घोड़ों की घंटियों पर मरकूम होगा खुदावंद के लिए मुकद्दस शेलो, यानी कि खुदा के लिए, जो कि सरदार काहिन के माथे पर लिखा होता था वही हमारे माथों पर लिखा होगा। हमारे जो साजो सामान होगा ईमानदारों का, जो हैकल में हम जब खुदा के जाएंगे यरूशलेम के अंदर 1000 साल बादशाही में, हमारे भी माथों पर हर चीज पर लिखा होगा खुदावंद के लिए मुकद्दस, और खुदा के घर की देगे और मज़बा के प्यालों की मानत सब मुकद्दस होंगे। और लिखा है कि बल्कि यरूशलेम और यहूदा में की सब देगे रब्बुल फाज के लिए मुकद्दस होंगी, सब ज़बीहे गुजराने वाले आएंगे और उनको लेकर उनमें पकाएंगे, और उस रोज फिर कोई कनानी रब्बुल फाज के घर में दाखिल ना होगा, गैर कौम ना रहेंगे, बल्कि हम सब खुदा के घर में
खुदा की कौम उसकी उम्मत बनकर रहेंगे। वही ताज जो कि आसमानी ताज है, जो कि सरदार काहिन हारून पहनता था और बाद में उसकी नस्ल ने पहना, वही ताज उस जो कि असल ताज की कॉपी था। असल ताज यीशु मसीह जो कि ताजदार काहिन है, खुदा का बेटा है, वो पहनेंगे और हम भी सोने के ताज पहनेंगे। मेरे साथ देखें मुकाशवा की किताब, लिखा है कि उसके 20 दूसरे बाब की 10वीं आयत के आखिरी हिस्सा तक, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये वो जिंदगी का ताज है जिस पर लिखा होगा खुदावंद के लिए मुकद्दस। और फिर लिखा है कि उनके माथों पर, उनके सरों पर जो है उस पर नया नाम खुदा का लिख दिया जाएगा और माथों पर मोहर होगी। इसके बारे में मुकाशवा में जब आगे जाएंगे चैप्टर्स में, 7वां बाब है, 14वां बाब है और फिर हम देखते हैं कि 20वें बाब, उसमें जिक्र है कि किस तरह वो मोहर हमारे माथों पर की जाएगी। लेकिन ये वो मोहर है जो हमारे माथों पर होगी। ये वो रीजन है कि ये शख्स जो कि आदमजात सा दिखता है, जिसका जिक्र खुदा के कलाम में हमें मिलता है, यीशु मसीह को आदमजात की शक्ल में बताया गया है। अगेन जो खुदा की तसलीस है या खुदा की ट्रायून नेचर है, उसमें बाप को किसी ने नहीं देखा, रूल कुद्स को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि बाप भी बॉडी नहीं रखता, रूल कुद्स भी बॉडी की शक्ल में नहीं आता। वो दोनों, बाप भी रूह है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील 4 बाब में यीशु ने कहा था कि बाप रूह है और चाहता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रशिश करें। यूहन्ना की इंजील 1 बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि बाप को किसी ने नहीं देखा सिवाय बेटे के। और रूल कुद्स के बारे में भी खुदावंद ने कहा यूहन्ना की इंजील 3 बाब में कि हवा जिधर चाहती है चलती है, कोई इसको नहीं देख सकता। रूल कुद्स भी जो है वो नहीं देखा जा सकता, लेकिन वाहिद यीशु मसीह है, जिसके इब्रानियों के खत उसके 10वें बाब में मेरे साथ देखें, लिखा है कि इब्रानियों का खत उसका 9वां बाब उसकी 10वां बाब उसकी 5वीं लिखा है कि इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया ताकि मैं पूरी सोफनी कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानी से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा है ताकि खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। यानी कि सिर्फ यीशु मसीह की जात ऐसी है, या यीशु मसीह जो खुदा की सालूस होने में जो ऐसा अकनूम है, या खुदा की जात का एक ऐसा हिस्सा है जो कि बदन में हमेशा खुदा जो बदन में जाहिर हुआ, चाहे वो पुराने अहदनामे में था, नए अहदनामे में था, वो खुदा यीशु मसीह ही थे। तो बहुत सारे लोग जो इस चीज को कंफ्यूज कर देते हैं और जीसस ओनली की तालीम में चले जाते हैं, वो समझ कहते हैं कि पुराने अहदनामे में जो अगर वही था वो यीशु ही है, तो फिर यीशु ही सिर्फ जो है वो खुदा की जात का हिस्सा है। खुदा की जात सालूस है और यीशु मसीह जब भी खुदा बदन में आया है वो यीशु मसीह की शक्ल में आया, तो यीशु मसीह का नाम भी यहोवा ही है असल में। सो इसके ऊपर भी सेर हासिल गुफ्तगू किसी और दिन करेंगे। लेकिन इब्रानियों के ही खत में अगर हम रहें और उसके 9वें बाब के शुरू में जाएंगे, लिखा है कि गर्ज पहले आयत में भी इबादत के अहकाम थे, यानी ऐसा मकदस जो दुनियावी था, और यानी एक खैमा बनाया गया था, उसमें चिरागदान और मेज और नज़र की रोटियां थी और उसे पाक मकान कहते थे, और दूसरे पर्दा के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते थे, और फिर आगे सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। लेकिन 11वीं आयत जो है वो क्रूशल है, जो कि मुकाशवा की इस आयत को कॉरेस्पॉन्ड करती है कि मसीह ने सोने का सीना बंद क्यों पहना हुआ था। लिखा है कि 11वीं आयत, लेकिन जब मसीह आइंदा की चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। तो ये जो है मुकाशवा की आयत में कि क्या हो रहा है, सीने पर सोने का सीना बंद क्यों पहना है, लंबा लिबादा क्यों पहना है, तो उसका रीजन ये है कि यीशु मसीह अब तक जो सरदार कायन है वो वहां पर खिदमत कर रहे हैं और उन्होंने वो मैसेज भेजा है। और यीशु ने कहा कि ये जो चिरागदान है जिनकी मैं कांट छांट कर रहा हूँ, जिनमें रोशनी डाल रहा हूँ, जिनमें जो है वो ऑयल डाल रहा हूँ, जिनकी मैं देखभाल कर रहा हूँ, ये वो कलीसिया हैं जो आप और मैं हैं मेरे अजीजों। और ये काहिन का काम होता था कि उसको साफ रखे, उसको काटे छांटे, उसको जो है वो बेहतर उसकी कारकर्दगी को बनाए और हर किस्म का गंद और डस्ट और राख जो है उसमें से रिमूव करे। जिस तरह लिखा है कि जो डाली फल लाती है उसको वो काटता और छांटता है ताकि वो और ज्यादा फल लाए। सो 7 चिरागदानों में फिर रहा है और वो आदमजात सा लगता है, उसके सीने पर सीना बंद है जो कि सोने का है, जो कि सरदार काहिन होने की निशानी है।
फिर 14वीं आयत में लिखा है कि उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानत सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानत थीं। अब ये जो है ये सिलसिला यहाँ पर आप देखें कि ये अदालत को जाहिर करता है, ये जज को जाहिर करता है। आप देखें कि जो ब्रिटिश लॉ सिस्टम है उसमें आज भी जब वो पहन जाते हैं फॉर्मल कोर्ट्स में तो उन्होंने वो पहना होता है। आपने शायद रिसेंटली देखा भी होगा कि वो वीडियो में मुशर्रफ साहब की वो जब वो 1999 में जब उन्होंने टेक ओवर किया तो वो चीफ जस्टिस उनसे हेल्प ले रहे हैं तो चीफ जस्टिस ने ऐसा जैसे बकरे की खाल, दुम्बे की खाल का वो पहना हुआ है। तो वो क्या है कि वो ब्रिटिश सिस्टम की एक कॉपी है। ब्रिटिश सिस्टम कहाँ से लिया गया? उन्होंने बाइबल को कॉपी किया, यानी कि जो जिस वक्त ये निज़ाम बरतानवी निज़ाम आज से काफ़ी साल पहले बनाया गया तो जो बाइबल में चीज़ें थी उसको कॉपी करने के लिए और उसको कॉपी करके बताया गया कि हम ज़मीन पर खुदावंद के नुमाइंदे हैं और जो जैसा खुदा का जिक्र है वैसे ही हमारा है। तो अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि अदालत का जिक्र है और सफ़ेद बालों का अदालत से क्या ताल्लुक और आंखें शोला की मानद उसका क्या ताल्लुक है? मेरे साथ देखें दानियल की किताब और उसका हम देखेंगे 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हम देखेंगे। लिखा है कि मेरे देखते ही देखते तख्त लगाया गया और कदीमुल अयाम एवरलास्टिंग अब्दुल आबाद जो है, जो हमेशा से हमेशा तक है, था, है, आने वाला है, अल्फा और ओमेगा है, वो बैठा हुआ था। और लिखा है कि उसका लिबास बर्फ सा सफेद था, कहानत के कपड़े, और उसके सर के बाल खालस ऊन की मानत थे और उसका तख्त आग के शोला की मानत था और उसके पहिए जलती हुई आग की मानत थे। इसने और ज्यादा डिटेल में दे दी उसकी एक्सप्लेनेशन। और उसके हुजूर से एक आतशी दरिया जारी था, हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर में खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। सो यहाँ पर आप देखें कि वो सीन जो कि यूहन्ना ने शॉर्ट अल्फाज में उसको बयान किया, हालांकि बाद में वो उसको जरा डिटेल में भी बयान करता है जब हम अगले चैप्टर्स में जाएंगे। लेकिन दानियल ने इसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि ये जो वाइट उसने बाल है, एक तो उसकी बुजुर्गी की अलामत है, खुदावंद बुजुर्ग है, खुदावंद की हशमत है, खुदावंद जो है वो कदीमुल अयाम है, हमेशा से हमेशा तक है। और दूसरा यह है कि उसकी अदालत को जाहिर करते हैं। वाइट कलर जो है वो जज को जाहिर करता है और वहां पर अदालत हो रही थी, लाखों लाख हजारों हजार वहां पर खड़े थे। और खुदा का शुक्र है कि लिखा है कि जितनों ने बर्रा को कबूल किया उसके साथ क़यामत में शरीक हुई, उन पर अदालत नहीं होगी। हम खुदा के हुजूर में जो है वो पाक ठहरेंगे क्योंकि खुदावंद के बात को माना है। लेकिन अगर नहीं माना तो फिर आप भी वहां पर रो रहे होंगे। और लिखा है कि उसकी आंखें जो है वो आग के शोला की मानत थी। खुदावंद जो है वो पाक है और वो पाक ऐसा है कि वो किसी नापाक चीज को नहीं देख सकता। और मेरे अजीजों, मेरे साथ देखें आमूस की किताब और हम आमूस की किताब में देखेंगे कि खुदावंद की आंखों का जिक्र है। आमूस की किताब और सॉरी मेरे ख्याल आमूस की किताब नहीं है, ये हबक्कूक की किताब है जिसमें लिखा है कि खुदावंद की आंखें जो है वो आग के शोला की मानद है और वो जो है गुनाह को नहीं देख सकता। और हमें अपनी जिंदगी में खुदावंद, हाँ जी, हबक्कूक की किताब उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं करता। खुदावंद की आंखें जो है वो आग के शोला की मानद है। मुकाशफा की किताब में हमने इसका जिक्र पढ़ा। ये आग जो है वो इसलिए इसका जिक्र है क्योंकि आग हर चीज की आलाइश को खत्म कर देती है। जब सोना जो है वो नाकस हो, उसमें मिलावट का खदशा हो, तो उसको आग में डाला जाता है और वो कुंदन मन कर निकलता है, यानी कि हर किस्म की आलाइश खत्म कर दी जाती है उस पर से। और आग, उसकी आंखें आग की मानद इसलिए है क्योंकि वो भस्म कर देगा हर उस बदी को, हर उस बुराई को जो अगर हमारी जिंदगी में नजर आ जाए। तो अदालत होगी और उसके बाद वहां पर सफाई होगी। ये चीज जो है वो उसका जिक्र है। मत्ती की इंजील में देखें उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा है कि मैं तो तुम, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये दूसरा यूहन्ना, ये कह रहा है कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की
नहीं है। सो मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में ये देखना है कि कहीं हम आग तो नहीं अपनी जिंदगी में कमा रहे। और फिर पहला करंथियों उसका 3 बाब और उसकी जो है वो अगर हम 10वीं से 15वीं आयत आप पढ़ लें तो उसमें भी लिखा है कि हर चीज जो है वो आग से पाक की जाएगी। जिस तरह कुर्बानी आग से पाक की जाती थी और आग जो है वो पाकीज़गी को जाहिर करती है, इसी तरह खुदावंद की आंखें जो है वो पाक हैं और वो बदी को नहीं देख सकती। उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। सो हमने फिर देखा कि वो पांव तक का जामा पहने यानी काहिन है, सोने का सीना बांधे हुए वो काहिन है, चिरागदानों में फिरता है यानी कहानत कर रहा है। हम भी वो चिरागदान है, हमारी जो है वो हमें ठीक ठाक कर रहा है, हमें पाक बना रहा है। उसका सर और उसके बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की माने सफेद है, यानी कि वो आदिल मुनसिफ है, वो अदालत करेगा। और उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, यानी कि उसकी आंखें जो है वो पाक कर देंगी और जो नापाक है उसको मिटा देंगी, फना कर देंगी। और लिखा है कि उसके पांव खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया। वो 15वीं है। अब ये पीतल जो है ये तौबा को जाहिर करता है, जिसके बारे में पौलुस ने भी कहा कि सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते तुम अपने पांव में पहले। जिस तरह मसीह के पांव पीतल के हैं, हमारे भी होने चाहिए। जिस तरह खुदावंद के इस दुनिया में आने से, इस दुनिया में कदम रखने से तौबा और निजात का बंदोबस्त हुआ, इसी तरह हमारे भी चाल चलन से, हमारे भी कदम रखने से, हमारे भी कहीं आने जाने से खुदा की तौबा का मैसेज लोगों तक पहुंचे, हम खुशखबरी लोगों तक लेकर जाएं, अपनी जिंदगी को वेस्ट ना करें, बल्कि अपनी जिंदगी खुदावंद के हुजूर में ऐसी कारामत बना दें कि हमारे वसीला से लोग तौबा करें। और ये जो तौबा का इसलिए जिक्र है कि पीतल का जो मजबा था वो तौबा का मजबा था। पीतल का जो हौज था वो बपतिस्मे को जाहिर करता था। लेकिन अब जब पाक मकान में जाते थे तो हर चीज सोने की बनी हुई थी। इससे पहले कि आप खैमा इज्तिमा के पाक मकान में एंटर हो, आपको तौबा करना, बपतिस्मा लेना बड़ा जरूरी होता था। उसके बाद जो है वो आप जब जाएंगे तो आगे हर चीज सोने की बनी होगी। तब आप बादशाही, सोना बादशाही को जाहिर करता है, तब आप खुदा की बादशाही में एंटर हो जाएंगे। तो यही चीज जो है खुदावन के बारे में बताई है कि उसके पांव खालिस पीतल के थे। दैट मीन्स के खुदावन के पांव से, उसके पैरों की खुशखबरी से, उसके आमद से इस दुनिया में तौबा जो है वो आई। और फिर लिखा है कि उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। इसके बारे में मैं आपको एक हवाला बताता हूं। ज़बूर उसके 29वें बाब में जाएं, ज़बूर 29, साम 29, वहां पर खुदा की आवाज का जिक्र है। ऐ फरिश्तगान खुदा की हम्द करो, खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। खुदावंद की आवाज जो है वो बहरो बर की मानद है, खुदावंद की आवाज जो है समुद्रों की मानद है। और लिखा है कि पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो, खुदावंद की आवाज बादलों पर है, खुदावंद जुलजलाल गरजता है, खुदावंद दिलदार बादलों पर है, खुदावंद की आवाज में कुदरत है, खुदावंद की आवाज में जलाल है, खुदावंद की आवाज देवदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लुबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है, उनको बछड़े की मानद, लुबनान और सरयून को जंगली बछड़े की मानद कुदाता है। खुदावंद की आवाज आग के शोलों को चीरती है, खुदावंद की आवाज बियाबान को हिला देती है, खुदावंद कादिस के बियाबान को हिला डालता है, खुदावंद की आवाज से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबर्क कर देती है। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्त नशीन है। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती बख्शेगा। सो ये है खुदावंद की आवाज। खुदावंद की आवाज अगर हमारे अंदर है तो हमारी आवाज भी जो है वो जोर के पानियों की सी हो जाएगी, हमारी आवाज भी जो है वो दिलेरी वाली हो जाएगी, हमारी आवाज भी जो है वो दुनिया के अंदर हलचल मचा देगी अगर खुदावंद की आवाज जो है हमारे अंदर आ जाए। हमें अपनी जिंदगी में खुदावंद की आवाज को लेना है। मेरे साथ देखें मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत। मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और कौमों को मारने के लिए ये उसकी तेज तलवार का जिक्र है। सॉरी, मैं वाला जो है वो दूसरा हवाला आपके सामने पढ़ूंगा। और लिखा है कि जब 7वें मुकाशफा की खुदावंद की आवाज की जो है वो बात हो रही है, इसका हवाला मैं आपके सामने पेश करता चला जाता हूं। 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत, सॉरी 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत लिखा है। मैंने 11वीं आयत 16वीं आयत पढ़ दी। 6ठी आयत लिखा है,
कि फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलिक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहाय शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। यानी कि खुदावंद की आवाज भी पानियों जैसी है और उस बड़ी जमात की आवाज भी पानियों जैसी है। ये पॉइंट आप तक मैं पहुंचाना चाहता था कि जब खुदावंद आपके अंदर आता है, जब खुदावंद आपके अंदर राज करता है, उसकी आवाज आपके अंदर बोलती है, तब खुदावंद की जो आवाज है, आपकी आवाज में से खुदा की आवाज निकलती है, आपके अंदर से खुदा बोलता है। और जिस तरह खुदा की आवाज पानियों की सी है, उसी तरह खुदा की कलीसिया की आवाज, उस बड़ी जमात की आवाज भी पानियों की सी है। फिर 16वीं आयत में देखेंगे, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक दोधारी तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसा तेजी के वक्त आफताब। अब यहां पर 3 चीजें हमने 16वीं आयत में देखी कि उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं, जो कि 7 रुएं भी हैं और खादम भी हैं। और इसका जिक्र आखिरी आयत में हम पढ़ेंगे कि ये जो है वो 7 फरिश्ते हैं कलीसियाओं के। हर कलीसिया पर, लोगों पर जो है वो खुदा ने अपने फरिश्ते कायम रखे हैं। इसकी डिटेल जब मैं कलीसियाओं का चैप्टर पढ़ूंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये कौन है। और उसके मुंह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी। अब ये ऐसा नहीं है कि खुदावंद जब बोलते हैं तो वाकई कोई तलवार निकल रही है, बल्कि ये कलाम की बात हो रही है। जिस तरह लिखा है कि खुदावंद का कलाम दोधारी तलवार की मानद है, जो कि बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। और हमारी जिंदगियों में जो है वो खुदावंद का कलाम बरकत भी लेकर आता है और लानत भी लेकर आता है। बरकत इसलिए कि जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हैं तो हमारी जिंदगियां जो हैं वो बरकत पाती हैं, लेकिन जब हम खुदावंद की कलाम के अगेंस्ट चलते हैं तो हमारी जिंदगियों पर वही कलाम जो है हमारे अगेंस्ट गवाही देता है। सो इसीलिए ये दोधारी है। और हमें जो है वो देखना होगा, जैसा इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि मैंने आज बरकत और लानत और जिंदगी और मौत दोनों तुम्हारे सामने रख दिए हैं, लेकिन तुम जिंदगी का इंतखाब करो। सो ये है कि खुदावंद के हाथ से जो मुंह से जो दोधारी तलवार निकलती है, जिसका जिक्र मुकाशफा 19 में है, जो हवाला मैंने पहले आपको दिया 19-16, कि वो अपने मुंह की तलवार से इब्लीस को, मुखालिफ मसीह को और उसकी फौजों को जो है वो सजा देगा। मुखालिफ मसीह और उसकी फौजों को वो मार देगा और इब्लीस को जो है वो कैद कर दिया जाएगा 1000 साल के लिए, लेकिन बाद में फिर इब्लीस भी आग की जेल में डाल दिया जाएगा। और उसका लिखा है कि उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसा तेजी के वक्त आफताब। जिस तरह मत्ती 17वें बाब में लिखा है कि जब वहां पर खड़े थे तो यीशु मसीह की शक्ल बदल गई और उसका चेहरा आफताब की मानद चमकने लगा। और खुदावंद की ये जलाल की बात है, लेकिन सिर्फ खुदावंद का चेहरा जो है वो आफताब की मानद नहीं चमकेगा, बल्कि दानियल की किताब में अगर हम देखें और अगर हम दानियल किताब 12वें बाब में जाएं और लिखा है उसकी दूसरी आयत में, जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे और बाज हयात अब्दी के लिए और बाज जिल्लत और रुसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए, और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे। हमारी बात हो रही है, जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल आबाद जो है वो चमकते रहेंगे। कज़ात की किताब में अगर हम जाएं, बुक ऑफ जजेस, कज़ात की किताब और उसका 5वें बाब की 31वीं आयत में हम देखेंगे, लिखा है कि आए खुदावन तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हिलाक हो जाएं, लेकिन उसके प्यार करने वाले यानी मैं और आप आफताब की मानद होंगे जब वो आबोताब के साथ तल्लू होता है। तो यानी हम जब खुदावन के हुजूर में जब जाएंगे तो हम आफताब की मानद चमकेंगे, हम सूरज की मानद चमकेंगे। मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब में मेरे साथ देखें और उसकी 42वीं आयत लिखा है, बल्कि 41वीं आयत है, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में, उसकी आंखें आग की माने जाए, ये उसका जिक्र है, आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज यानी कि वो जो ईमान लेकर आए, यानी आप और मैं अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे, सूरज की मानद चमकेंगे। जिस तरह यीशु मसीह का चेहरा जो है वो आफताब की मानद है, सूरज की मानद है और वो जलाल से भरा हुआ है। ये जो पहचान है, ये जो निशान है, यीशु मसीह की ग्लोरीफाइड बॉडी का निशान है। जिस तरह का, जैसा कि करंथियों 15वें बाब में लिखा है, पहला करंथियों, कि जिस तरह पहला आदम खाकी था उस तरह के और भी होंगे, यानी कि जैसे अभी आप और मैं हैं, और जिस तरह दूसरा आदम रूहानी हुआ उस तरह हम भी रूहानी होंगे, गैर फानी होंगे। जिस तरह आप और मैं
जब बादशाही में आएंगे तो हम भी चमकेंगे। और यही रीजन था कि जब आदम और हव्वा वहां पर बाग अदन में थे और नंगे थे तो शर्माते ना थे, क्योंकि उनकी जो बॉडीज थी वो नूर के साथ सराउंडेड थी, उनकी बदनों से नूर निकलता था। आप ये देखें कि 40 दिन तक मूसा पहाड़ पर खुदा के साथ रहा तो उसका चेहरा चमकना शुरू हो गया 40 दिन में ही, और वो इतना ज्यादा कि लोग उस पर निगाह ना कर सके, और उसने अपने चेहरे की चमक छुपाने के लिए अपने मुंह पर निकाब लगा लिया। लेकिन आदम और हवा जो कि हमेशा खुदा की हुजूरी में रहते थे, उनके बदनों से कितना जलाल नक्स होता होगा। यही वजह थी कि वो एक दूसरे का नंगापन ना देख सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुनाह किया, वो जो नूर था उनके अंदर से गायब हो गया, और एकदम जब वो नूर छट गया, जब वो नूर हट गया, तो फिर उनको एक दूसरे का नंगापन नजर आया। उससे पहले तो उनको नजर ही नहीं आता था, क्योंकि जलाल इतना उनको घेरे हुए था। तो यही रीजन है कि हम नूर के फर्जंद हैं, हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। और जिस तरह वो आफताब की माने चमकता है, जिस तरह चांद जो है वो सूरज की रोशनी को लेकर जो है वो अपनी रोशनी मुनक्स करते हैं, जिस तरह वो दुनिया का नूर है, हम भी दुनिया का नूर है। हम उसकी रोशनी को मुनक्स करेंगे। जब मसीह हमारे अंदर होगा तो हम भी आफताब की माने चमकेंगे, जैसे कि उसका चेहरा चमकता है, और हमें भी जलाली बदन मिलेगा। लेकिन किनको? जो तौबा करेंगे, ईमान लेकर आएंगे, उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मैं इतनी देर से ये जो बोल रहा हूं, ये सिर्फ इसीलिए है कि आप और मैं अपनी जिंदगियां बचा लें, हम खुदावंद के घर में दाखिल हो जाएंगे। और लिखा है कि जब उसने इतना बड़ा जलाल देखा खुदा का, तो लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर अपना दाहिना हाथ रखा, मुझ पर रखा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था, देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली, इन सबको लिख ले। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उनके 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाएं के फरिश्ते हैं, और 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। बाब का आखिर होता है पहले चैप्टर का। तो ये हुआ कि स्टोरी ऐसे है कि यूहन्ना ने जब इतना जलाल देखा, इतना ग्लोरीफाइड जो है वो कह लें कि मंजर देखा, तो उसकी सकत ना रही। जिस तरह दानियल ने इतना ग्लोरीफाइड मंजर देखा है दानियल किताब 10वें बाब में, तो लिखा है कि वो भी मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। और भी बाइबल में मिसालें हैं कि जब खुदा उनके जलाल को कोई देखता है, तो यूहन्ना हालांकि इतना पाक और रास्तबाज आदमी था, लेकिन उससे बर्दाश्त ना हो सका। और यही चीज़ थी कि जब मूसा ने कहा कि मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूँ, तो खुदा ने मूसा कहा था कि तू जिंदा नहीं रह सकेगा अगर तू मुझे वाकई फुल जलाल में देख ले। और लिखा है कि जब वहाँ पर मुर्दा सा होकर गिर पड़ा, तो खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना को टच किया और यूहन्ना को तकवीयत दी। ये वही यीशु था जिसके साथ यूहन्ना जो है वो 12 रसूलों में से एक यूहन्ना भी था, लेकिन तब जो है खुदावंद ने अपने जलाल को पर्दा में रखा हुआ था और असल जलाल नहीं दिखाया था। ये वही था, लेकिन जब उसने असल जलाल में खुदावंद को फुल ग्लोरी में देखा, तो ही कुडंट सर्वाइव, ही कुडंट बेयर इट। और फिर खुदावंद ने उसको कहा कि मैं ही अव्वल और आखिर हूं। अगेन वही बात है, आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड। दुनिया में इतने मज़ाहब हैं, कोई भी शख्स, कोई भी मजहब का जो करता धरता है, कोई भी माबूद, कोई भी नबी ये दावा नहीं करता कि मैं ही अव्वल और आखिर हूँ। सिर्फ खुदा की ज़ात है जो कि ये दावा कर सकती है, चाहे वो इस्लाम का हो, सिख का हो, हिंदू का हो, बुद्ध मत का हो। कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर ये दावा नहीं कर सके। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि बाइबल में कहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ, तो मेरे भाई, मेरे अजीज, ये इससे बड़ा गवाही आपके लिए क्या है? मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था, और खुदावन ने अपनी गवाही दी कि आई वाज द वन हु डाइड बट नाउ आई एम अलाइव, और अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। जैसा पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में लिखा है कि वो जी उठने वालों में पहला उठा और पहला फल हुआ। और फिर लिखा है कि मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। सो अगर तो मौत का इख्तियार खुदावंद के पास है, आलम अरवा का इख्तियार खुदावंद के पास है, तो मेरे अजीजों हमें किसके पास आना चाहिए? हमें खुदावंद के पास आना चाहिए। जिस तरह यूहन्ना की इंजील में हम जब जाते हैं, तो लिखा है उसके 13वें बाब में, उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, यानी वो ऑलरेडी कंडेम्ड है, क्योंकि वो खुदा के बेटे पर ईमान ना लेकर आया। फिर जब हम यूहन्ना की इंजील में आगे जाकर पढ़ते रहते हैं, तो यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब में देखें तो लिखा है
उसकी 42वें आयत में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसमें है, उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है, बल्कि वो मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो गया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़, किसी पैगंबर की, किसी बाबे की, किसी पीर की, किसी जो है वो साईं की आवाज़ नहीं सुनेंगे, किसी भगवान की आवाज़ नहीं सुनेंगे। लिखा है कि जो खुदा के बेटे यीशु अल मसीह नासरी की आवाज़ सुनेंगे वो जिंदा हो जाएंगे। और लिखा है कि वो सुनेंगे और वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये इख्तियार बख्शा कि वो अपने आप में जिंदगी रखे। और लिखा है कि उससे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद यानी इब्ने आदम है। और उससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते, जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो पाक है और वो जंगलों को चीर देती है, वो बियाबान को जो है वो फना कर देती है। उसकी आवाज़ जो है वो आग के शोलों को चीरती है। उसकी आंखें आग के शोलों की मानद पाक हैं, जो कि भस्म कर देती हैं। उसके मुंह से निकली हुई तलवार खुदा का कलाम है, जो कभी वापस नहीं लौटता। और वो जो खुदा का काहिन, सरदार काहिन है, खुद खुदा है, जो कि बर्रा भी है, वो हमारे लिए आसमानों के आसमान में खिदमत करता है, हमारी शिफायत करता है। और वो जो अदालत करने को है, और जिसने हमारे लिए तौबा का जो है वो सामान किया है, और जिसका चेहरा आफताब की मानद चमकता है, ताकि हम भी उस जैसे आफताब की मानद चमकने लगें, हम भी उस जैसे नूर हो जाएं। मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ उसके पास हैं। कोई शख्स आपको गारंटी नहीं दे सकता, सिर्फ मसीह की ज़ात है जिसने ये गारंटी दी है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेरे पास आलम अरवाह यानी कि जो स्पिरिट्स का जो आलम है, यानी कि जहन्नुम या फिरदौस जो जन्नत है, उसकी इख्तियार या कुंजियाँ मेरे पास हैं। तो मेरे अजीज़ों, ही हैज़ द राइट। सो अगर उसके पास इख्तियार है तो उसके पास आ जाएं। और अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं कि जहन्नम में जा रहे हैं, तो मसीह के पास आ जाएं। आज आपके लिए वक्त है। आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कुछ भी हैं, इवन कि आप क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं, लेकिन आज तक आपने कभी अपनी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी, तो आज मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और ये दुआ करें कि आए खुदावंद मेरे पीछे। आप ये दोहरा सकते हैं, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आप ये दुआ लिख सकते हैं, इसको बार बार दोहरा सकते हैं कि आए खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ, आए खुदावंद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं और मैं परेशान हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, और मुझे आज मालूम हुआ कि सिर्फ तू ही है जो बचा सकता है। खुदावंद मैं ये ईमान रखता हूँ कि यीशु अल मसीह नासरी यावे पाक खुदा, कि तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तू ही अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। तू जो मर गया था, जिंदा हुआ और अब्दुल आबाद तक जिंदा है। तूने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी और अपने आप को जो है वो कफारा के तौर पर पेश किया। मैं आज तेरा कफारा अपने दिल में लेता और लेती हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी आज तुझे देती हूँ। मैं अपने तमाम गुनाहों को, अपनी सारी ज़िंदगी को तेरी सलीब के नीचे तेरे कदमों में लाकर रख देती हूँ। और आए खुदावन, तू मुझे बचा, मुझे निजात दे और मुझे शिफा दे। मैं ईमान रखता हूँ कि तेरे ही लहू के बायस मैंने निजात पाई है। सो मैं तेरी सलीब, तेरे मरने और जी उठने पर और तेरी बादशाही पर ईमान लेकर आता हूँ। आज से मैं गुनाहगार नहीं रहा, बल्कि मैं तुझ में जिंदा, और मैं जानता हूँ कि तू ही है जो मौत और आलम अरवाह पर इख्तियार रखता है। सो जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना, मुझे वो जलाली बदन देना, और मेरी अदालत जो है मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र है, उसके नाम की तारीफ हो, आमीन। सो ये दुआ अगर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बच जाएगी। लेकिन ये सिर्फ ये दुआ करना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि उस वक्त से लेकर फिर दिन जब आपकी ज़िंदगी बच जाए तो आपको खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। निजात तो हमने पा ली दुआ के बायस, लेकिन हम निजात याफ्ता ज़िंदगी में जब तक खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, जब तक खुदा की राहों पर नहीं चलेंगे, उसके लायक नहीं बनेंगे, अपनी ज़िंदगियों से खुदा के जलाल को नहीं दिखाएंगे, अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा हमारी दुआओं का, क्या फ़ायदा हमारे हदियों का, क्या फ़ायदा हमारी आवाज़ों का, बुलंद आवाज़ में ऊंचे ऊंचे गीत गाने का, चर्च में आगे आगे बैठने का या पीछे बैठने का, हर संडे या सब्बत को चर्च जाने का। अगर हम सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी का नुकसान कर लें तो क्या फ़ायदा। तो यीशु की आमद बड़ी करीब है, अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को यीशु की आमद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर लें।
आज हमने मुकाशफा की किताब का पहला चैप्टर जो है उसको फिनिश किया है। पहले प्रोग्राम में आपने पहली 7 आयात देखी, दूसरे प्रोग्राम में हमने आज वाले प्रोग्राम में बाकी मानदा आयात को आपके सामने पेश किया। अगेन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको इन प्रोग्राम्स के वसीला से बरकत मिलती है, अगर आप की ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है, अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम दूसरे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं या बरकत का बायस बनते हैं, तो आप हमारे साथ खड़े हों, इस खिदमत में हमारा साथ दें, हमारे हाथों को मजबूत करें अपनी दुआओं के वसीला से, अपनी दायकियों के वसीला से, अपने हदियों नजरानों के वसीला से हमारे साथ शामिल हों और खड़े हों, ताकि हम मिलजुल कर खुदा का ये कलाम दिलेरी और ईमानदारी के साथ खुदा के लोगों तक पहुंचा सकें। मेरा ईमेल आईडी है tehseen.gul@gmail.com। इस पर आप मुझे राब्ता करें and tell me how you can support us. Even if you want to become a prayer partner, अगर हम आप हमारे साथ दुआया जो है वो पार्टनर बनना चाहते हैं, खुदा के सूरमा के तौर पर खड़े होना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको खुदा आपके दिल में डाले कि आप और ज़्यादा इस खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप कलाम सीखें और सिखाएं, यही ऐन इबादत है, यही सच्ची और अच्छी कुर्बानी है जो कि पाक और खुदा उनको पसंदीदा है। सो यीशु की आमद बड़ी करीब है। यही मैं कहूँगा कि मिलने जुलने से बाज ना आए, कलाम को सीखने से बाज ना आए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।